सो क्वालिटी मेजरमेंट्स में आपने आगे मेंशन कर देना है, ठीक है। इसमें मैं कह देती हूँ कि जी ठीक होना चाहिए। ठीक हो, प्लस यूनिफॉर्म सरफेस हो। नेक्स्ट उसने और क्या मेंशन किया हुआ था? नो स्ट्रॉन्ग स्मेल। अक्सर आप देखते हैं ना, कोई कुछ बैलून्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग जो होते हैं उसको लाइक अपनी पार्टीज वगैरह में डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर उन्होंने उसको यूज करना होता है। तो प्रोडक्ट आपकी बेस्ट होनी चाहिए, जो अच्छी जो है ना स्मेल करे। तो हम लोग उसको मेंशन कर देंगे। स्मेल, देन स्मूथ सरफेस। तो इस तरीके से आपकी जो भी लाइक क्वालिटी मेजरमेंट्स बनती है ना, वो आपने यहाँ पे आके मेंशन कर। फिर आ जाते हैं साइज पे, ठीक है। तो आपने उसको भी आगे यहाँ पे देख लेना है। अच्छा, ये जो क्वालिटी मेजरमेंट्स है, आपने यहाँ पे गूगल पे भी डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह साइट्स वगैरह से चेक कर लिया, और फिर आपने देखना है कि जी आपके जो ये कंपिटिटर्स हैं, इसको भी आपने सेम वही आके इनके टाइटल को, जो ये ऊपर टाइटल लिखा आ रहा होता है ना, ये देखिए आपको ये लिखा आ रहा होता है इसका टाइटल, ठीक है। इस टाइटल में आके देखें कि उसने क्या चीज मेंशन की अपनी क्वालिटी वगैरह के बारे में। फिर आप थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा होता है अबाउट दिस साइट। इसको आके रीड आउट करें कि यहाँ पे उसने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या चीज मेंशन की। देन उसकी ये नीचे आके डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है उसको भी आपने रीड आउट करें कि उसने यहाँ पे उसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में क्या चीज मेंशन की हुई है। और यहाँ से जो फिर आपको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं, वो आपने उस अपनी फाइल के अंदर, शीट के अंदर ऐड कर दें। थर्ड चीज आपने साइजेस देखनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके हम लोग कर देते हैं बैलून्स साइजेस इन इंचेस। स्टैंडर्ड साइज जो सा है वो ज्यादातर चलता है 10 to 12 इंच, ठीक है। 18 इंच वाले भी लोग यूज करते हैं, 36 इंच वाले भी यूज करें। आप डिफरेंट यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये इमेजेस वगैरह भी हैं, उसी साथ उन्होंने उसके साइजेस वगैरह भी मेंशन किए। तो यहाँ से आप उसके साइजेस देख लें, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज कौन सा है, तो स्टैंडर्ड साइज है 10 to 12 इंच, दो है। यहाँ पे आके फिर आप अपने कंपिटिटर्स को देखेंगे वो कौन सी वाला साइज सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसने यहाँ पे मेंशन किया भी होगा, ये देखिए, ये इसने मेंशन किया हुआ है 12 इंचेस इसका साइज है। नेक्स्ट इसका भी हम लोग चेक करते हैं कि जी इसका साइज क्या है। समटाइम कुछ ने अपने टाइटल में मेंशन किया था, कुछ ने यहाँ पे अबाउट दिस आइटम। सो इसका भी 12 इंच ही है। तो बेस्ट अगर देखा जाए, बाकियों का भी आपने चेक करना है, जो ज्यादा लोग सेल आउट कर रहे हैं ना, जो ज्यादा सेल आउट हो रहा है 12 इंच वाला, तो फिर आपने वही बेचना है। अगर 10 इंच वाला ज्यादा सेल आउट हो रहा होगा तो फिर हम वो सेल आउट करते हैं। बट यहाँ पे 12 इंच वाला जो है वो स्टैंडर्ड साइज है, तो हमने भी कौन सा बेचना है, हमने भी 12 इंचेस वाला ही सेल आउट करना है। अच्छा, फिर पैक, पैक वाली अगर चीज देखी जाए, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, हमने जब अपनी शीट बनाई तो शीट के अंदर हमने यहाँ पे पैक्स मेंशन किए थे। अब अगर देखा जाए, ये फर्स्ट है कंपटीटर जो कि 100 पीसेस सेल आउट कर रहे हैं, सेकंड वाला 110 पीसेस दे रहा है, ये 100 पीसेस दे रहा है, ये 110 दे रहा है, और ये 130 पीसेस दे रहा है। बट अभी जो हम शीट बनाए थे वहां पे आपने देखा कि जी एक जो है वो 60 पीसेस भी सेल आउट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी वाला जो साइज है वो ज्यादा, सॉरी पैक जो है वो सेल आउट हो रहा है। अगर मेरा कंपटीटर जो सा है देखा जाए ज्यादातर वो 100 पीसेस वाला सेल आउट कर रहे हैं, तो मैं भी कोशिश यही करूंगी कि स्टार्ट के बाद मैं भी 100 पीसेस वाला लेके जाऊँ। या उसके अंदर क्या करूंगी, हम 100 पीसेस मेंशन करेंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पीसेस भी मैं डाल देती हूँ। यानी कि 100 वाले रेट के अंदर, ठीक है, मैं उसे 110 बैलून्स दे दूँ। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर दूंगी,
ठीक है, अगर आपको याद हो हमने क्राइटेरिया जब चेक किया था तो वहां पे एक पॉइंट था वैल्यू एडिशन। तो मैंने उसको आपको क्या कहा था कि जिस टाइम पे हम सोर्सिंग करते हैं तब हम देखते हैं कि जी हमारा बजट वगैरह क्या है, बाकी सारी चीजें, तब हम अगर अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो देन हम लोग कर देते हैं। तो वो चीज यहाँ पे आके आप कर सकते हैं और सोर्सिंग के टाइम पे कर सकते हैं, सोर्सिंग एनालिसिस और सोर्सिंग दोनों टाइम पे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर रही हूँ कि मैं 100 बैलून्स की बजाय, ठीक है, 100 का अगर एवरेज ज्यादातर पैक सेल आउट हो रहा है, मैं उसमें 120 यानी कि 20 बैलून्स एक्स्ट्रा दूंगी, 20 पीसेस एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन रेट वो होगा जिसके अंदर लोग 100 बैलून्स खरीद रहे होते हैं, तो उसी रेट पे मैं 20 बैलून्स एक्स्ट्रा दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं वो कैसे होगा, वो इंशाल्लाह सोर्सिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। अभी आप लोग उसमें परेशान मत होइए। ताकि अलाइनमेंट वगैरह आप लोग बाद में बेशक उसके सेट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर आ जाता है गुड रिव्यूज और बैड रिव्यूज। अब ये कहाँ से आपको पता चलेंगे, तो यहीं पे आप लोगों ने आ जाना है अपने कंपटीटर की लिस्टिंग पे, और नीचे आप लोगों ने करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग आ जाएंगे उसके रिव्यूज वाले सेक्शन पे। तो दिखा दो, यहाँ पे देखिए 11 कस्टमर रिव्यूज। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के जो होते हैं ना 5 स्टार तक रिव्यूज आ जाते हैं, तो इसमें जो है 4 और 5 स्टार को हम लोग गुड रिव्यूज कंसिडर करते हैं, 1 2 3 स्टार को हम लोग बैड रिव्यूज कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे और नीचे आके आप लोगों ने सी मोर रिव्यूज पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे ही आपसे लॉगिन होने का कहता है, अगर आप फर्दर जो उनसे वो रिव्यूज चेक करना चाहते हैं। लेकिन इस पे कोई इशू आ रहा है, मैं दूसरी साइड पे हूँ। तो इनकी वजह से। लोकेशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं तो हम नीचे आके सी मोर रिव्यूज पे करेंगे। देन यहाँ पे आके आपने फिल्टर अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा है ना ऑल स्टार्स, आपने ऑल स्टार की जगह पे कर देना है 5 स्टार। पहले आप ये 5 स्टार वाले जितने यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं आप इनको जाके रीड आउट करेंगे। अच्छा, अब इसमें रीड आउट करके ना आपको प्रॉपर वो जाके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि समटाइम कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे होंगी जो कि रिपीट हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पहला रिव्यू अगर रीड आउट करते हैं तो कह रहा है कि जी वेरी नाइस, इजी टू यूज, लास्ट लॉन्ग है। ठीक है, दिस वाज सच अ बंडल ऑफ ग्लोइंग मैजिक, आई बॉट दिस सेट टू गिव माय वाइफ आफ्टर। ओके, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप लोगों ने देखना है कि जी बायर को क्या चीज उसकी प्रोडक्ट के अंदर पसंद आ रही है। तो वो कह रहा है कि जी ये इजी टू यूज है, और प्लस क्या है, लास्ट लॉन्ग है, यानी कि लंबे टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं होता कि जी थोड़ी देर के बाद वो खुद ही से बैलून जो सा है ना वो फट जाते हैं, तो वो चीज नहीं हो रही। नीचे वाले को अगर आप आके देख लें, ठीक है, तो लेट्स, ठीक है, इसने कहा कि जी द क्वालिटी, फंक्शनलिटी, कलर, साइज एंड, ओके, राइट। सो उसको जो उनसे इसकी क्वालिटी वगैरह जो है, फंक्शनैलिटी वगैरह, वो सारी चीजें पसंद आई हैं। देन आ रहा है क्रिएट टेस्ट, ठीक है, क्लासरूम क्वालिटी, सप्लायर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बायर को उसकी क्या चीज पसंद आ रही, तो वो एक था कि लॉन्ग लास्टिंग है। सो आपने गुड रिव्यूज के अंदर पॉइंट्स की सूरत में चीजें मेंशन कर, जैसे हम करेंगे लॉन्ग लास्टिंग,
क्वालिटी पसंद आ रही है, पार्ट्स कलर्स उसके पसंद आ रही हैं। क्योंकि समटाइम्स होता है ना, कुछ लोग ये जब नेओन बैलून्स दे रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके कलर्स अच्छे नहीं होते, तो कलर्स अच्छे होने चाहिए, वाइब्रेंट। एक और चीज हो सकती है यहाँ पे अगर देखा जाए, चलो वो बाद में मैं बताती हूँ, बैड रिव्यूज के टाइम पे उसको हम देखेंगे। तो आपने इस तरीके से जाके इन रिव्यूज को जस्ट रीड आउट करना है। 4 और 5 स्टार वाले जो गुड रिव्यूज है उसके पॉइंट्स जाके अपनी शीट में मेंशन कर देते हैं। अच्छा, बैड रिव्यूज पे अगर हम लोग आते हैं, फिर आपने यहाँ पे आके कोई फिल्टर चेंज करना है। हम 1 स्टार ओनली वाले रिव्यूज पे आ जाते हैं कि बाहर को क्या चीज पसंद नहीं आ रही। तो पहले वाला कह रहे डू नॉट बाय सम ऑफ द balloons glow with a black light and a couple piece of the balloons connectors after breaking the glow sticks them glow disperse and it was very। अच्छा, सो वो बता रही है कि जी जो उसने बलून्स वगैरह यूज किए हैं तो उसके अंदर जो है वो प्रॉपर कलर्स जो सा है वो नहीं आ रहे थे, उसमें सब में ब्लैक लाइट जो सा उसे शो हो रही थी, लाइक वो प्रॉपर ब्लो नहीं कर रहे थे। फिर सेकंड वाला कह रहा है कि केमिकल स्मेल थी, यानी कि बैड स्मेल थी प्रोडक्ट के अंदर। दीज डू नॉट ग्लो, यानी कि प्रॉपर उन्होंने ग्लो नहीं किया। अच्छा, जो नियॉन बैलून्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो डार्क लाइट के अंदर ग्लो करते हैं। जैसे आप अंधेरा करते हैं ना तो बैलून्स ग्लो कर रहे होते हैं, नजर आ रहा होता है। तो वो चीज वो कह रहा है कि जी वो नहीं हो रही इन बैलून्स में। तो ये एक बैड रिव्यू है, बैड पॉइंट है। इट नॉट राइट, ठीक है, बैड स्मेल है। तो जिस टाइम पे हमने अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग शुरू करनी है तो हमने फिर सप्लायर को ये बताना है कि जो चीजें हमारी कंपटीटर की प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, यानी कि गुड जो थिंग्स है, वो हमारी भी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। कौन सी रीजन है कि बायर को उस कंपटीटर की प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो हमने अपनी प्रोडक्ट बनवाते हुए फिर ख्याल रखना होता है कि वो इश्यूज हमारी प्रोडक्ट के अंदर ना आए, हम उन इश्यूज को अपनी प्रोडक्ट बनाते हुए रिजॉल्व करें। तो उसकी बेसिस के ऊपर जाके फिर हम मार्केट में अपना एक नाम बना सकते हैं और एक अपनी जगह बना सकते हैं। इसलिए ये हम दो शीट्स रेडी करते हैं, कंपटीटर एनालिसिस और प्रोडक्ट एंड डिटेल एनालिसिस। तो ये आपने जो रिव्यूज और है ना, ठीक है, बैड रिव्यूज गुड रिव्यूज, वो आपने पांचों कंपटीटर्स के लेने हैं। मटेरियल्स वगैरह भी आपने सबका ही देख के वो यहाँ पे मेंशन करना है, पैक साइज और जो है लाइक मटेरियल का नाम, ईच एंड एवरीथिंग। जब आपकी ये शीट रेडी हो जाती है आपने इन दोनों शीट्स को अपने पास सेफ रखना है। ये दोनों शीट्स जो है वो आपको सोर्सिंग करते हुए हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ तक मुझे बताएं कि आप लोगों को अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ कि सोर्सिंग एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये जो है ना प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, इसकी शीट आप लोगों ने खुद जो सा लाइक बनानी है, आप किसी भी तरह का इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका सैंपल मैं शेयर नहीं करूंगी, बट हाँ, ये जो आप लोगों के सोर्सिंग एनालिसिस की ये वाली जो